हमारे बुजुर्ग जो हैं वो इस तरह करते हैं, वो चारपाई पकड़ लेते हैं। ये देखें अब शाहजी, जरा नजर दौड़ाना, सारे जी मतलब कि ये कुछ 60 से ऊपर हैं सारे ना। ये देखें दोस्तों, सारे बूढ़े हैं, एजेड। यहाँ पे हमारे कुछ लोग जो टिकट के बगैर बस पे बैठते हैं। अच्छा। अब टिकट है 1.5 यूरो की और जुर्माना होता है 72 यूरो का। दो चीज़ें आपके हाथ में है, यानी कि ज़ुबान सीखना और ड्राइविंग लाइसेंस। डॉक्यूमेंट आपको मुकद्दर से मिलते हैं। इस शहर में काम कौन से ज्यादा हैं, यहाँ अपने बंदे कौन से काम कर रहे हैं? अच्छा, इस यहाँ पे ट्रकिंग का भी काम बहुत है। बड़ी बड़ी यहाँ पे कंपनियां हैं ट्रकिंग की, को हम दुखी टी कहते हैं। जो नए लोग आते हैं जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बनते, तो वो अक्सर यहाँ आके गर्मियों में या सर्दियों में धूप में भी बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे हो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है प्यारे हो। मैं इस वक्त मुझे इटली के शहर ट्रेस्ते में, ये वो शहर है जहाँ से लोग डंकी लगा के तो इटली में एंट्री करते हैं। ये स्लोवेनिया और क्रोएशिया के बॉर्डर के बिल्कुल ऊपर है। अभी मैं समुंदर के जनाब बिल्कुल ऊपर हूँ। हवा बहुत तेज चल रही है। शायद आपको मेरी आवाज में कोई मसला भी आए, पर आपने थोड़ा इग्नोर करना है। बहुत खूबसूरत शहर है। देखें, इस तरफ पहाड़ है, ऊपर घर बने हुए हैं और इस तरफ जनाब समुंदर है बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत शहर है। इधर हमारे एक भाई हैं जनाब, दोस्त हैं जी, रियाज शाह साहब। ये सोशल मीडिया पे बड़े एक्टिव हैं और बड़ी अच्छी अच्छी वीडियोस और पोस्ट लगाते हैं जो इटली में लोग रहते हैं उनके लिए खासकर। उनसे जनाब मैं मिलने आया हूँ। ये है जी हमारे रियाज शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम शाह जी। वालेकुम सलाम जी। और गुलफाम साहब को और आपके लिए गुल्लू भाई मशहूर, उनको वेलकम करते हैं बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। अच्छा जी दोस्तों, ये हमें अपना शहर ये दिखाएंगे। ये इनको 9 साल हो गए हैं। तो मैंने शाह साहब को बोला कि आपसे ज्यादा तो फिर इस शहर को शायद इटालियन भी ना जानते हो ना। तो हमें ये इनकी शहर बहुत खूबसूरत है दोस्तों, ये कोई कहने की बात नहीं है, बहुत खूबसूरत है। मशहूर जगह आपको दिखाएंगे, मैं भी देखूंगा साथ साथ। वीडियो आपने लास्ट तक देखनी है, अगर अच्छी लगे तो लाइक भी करना है। और शाह साहब को आपने फॉलो करना। शाह जी अपने जरा बताएं अपने चैनल का भी और फेसबुक। मैंने एक नया चैनल बनाया यूट्यूब पे, पाक इटली उर्दू के नाम से, तो लिंक दे देंगे इंशाल्लाह। तो आप उस पर भी मोटिवेशन के लिए और इटालियन जो रूल वगैरह है उनकी अपडेट आपको मिलती रहेगी उस चैनल से। और शाह साहब टिकटॉक पे भी हैं, फेसबुक पे भी हैं, हर जगह हैं। अच्छा दोस्तों, शोर आपको आ रहा होगा हवा का, बहुत तेज शोर है। मैंने स्टिक, मुझे लगता है शाह साहब उड़ना चाहे बड़ी जोर से पकड़ी हुई है, तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी इग्नोर करनी है। अभी टूरिस्ट काफ़ी इधर घूम रहे हैं जनाब, आपको नज़र भी आएंगे। और अच्छा शाह जी, थोड़ा सा फिर हमें इस शहर के बारे में पहला बताएं। थोड़ी हिस्ट्री आप बता रहे थे कि ये पहले किसी और मुल्क का हिस्सा था। सबसे पहले जो हमारे जो बाल उड़ रहे हैं, इसको, इस हवा को यानी कि वेंतो कहते हैं आमतौर पर इटली के अंदर, लेकिन जहाँ पे इसका मखसूस नाम है, इसको कहते हैं बोरा। ये जब आप ये नाम सुनते हैं ना बोरा, तो आप समझे कि त्रेस्ते वालों का इन्होंने नाम दिया है। अच्छा। और तेज हवा जो समुद्री हवा है उसका नाम बोरा है। ये आप शायद आपने पहली दफा सुना होगा, इसको बोरा कहते हैं। अच्छा, समुद्री हवा को बोरा कहते हैं। और जिस जगह पे हम चल रहे हैं इस वक्त, गुल्लू भाई दिखाएंगे भी, ये इसको टी कहते हैं और इसको हम दुखी टी कहते हैं। जो नए लोग आते हैं जिनके डॉक्यूमेंट वगैरह नहीं बनते, तो वो अक्सर यहाँ आके गर्मियों में या सर्दियों में धूप में भी बैठते हैं और अपने दुख बुलाते हैं, क्योंकि हवा जो समंदर की है बहुत ठंडी हवा और खूबसूरत हवा, और इंसानों को ये उनकी तकलीफें और परेशानियां दूर कर देती है। जी जी। अच्छा, हिस्ट्री बताएं फिर थोड़ी सी। अच्छा, ये जैसा कि आप जानते हैं, फ्रिली वेनेजिया जूलिया इटली के 20। जी जी दोस्तों, ये देखें म्यूजिक चला के अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। ये यूरोप में आम है। अगर आपके पास फन है तो आप जनाब इस तरह की जगह पे अपना फन का मुजाहरा करके तो पैसे भी कमा सकते हैं, साथ अपना फन भी निखार सकते हैं। अच्छा जी। जी जी। तो जैसे मैं बता रहा था कि नॉर्थ की साइड, जैसा कि आपको पता है इटली के 20 रीजन है, तो उनमें से जो नॉर्थ की साइड का स्लोवेनिया और क्रोएशिया की साइड पे जो रीजन है वो है फ्रिली वेनेजिया जूलिया, और उसका कैपिटल जो शहर है वो है त्रियेस्ते, जिसके अंदर हम हैं। और अभी हम आपको लेके जा रहे हैं तकरीबन उन इमारतों की तरफ जो कि यहाँ पे वो कहते हैं, आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि जो इटली के अंदर होता है और इनकी जो डेमोक्रेसी है और आम पब्लिक का दस्तरस में होती हैं सारी चीज़ें, वो अभी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह मकामी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और वफाक
सिर्फ एक 20-30 मीटर के अंदर सब कुछ है। और किस तरह पब्लिक जो है वो पाकिस्तान की तरह नहीं कि जो गवर्नर हाउस है वहाँ दूर तक वो कोई आम इंसान वहाँ से गुजर नहीं सकता। ये चीज़ आपको यहाँ फिर आपको इटली का लेवल और इस हमारे शहर का लेवल पता चलेगा कि यहाँ पे किस तरह आम पब्लिक जो है वो उसकी एक्सेस है तकरीबन कहीं भी सरकारी जो इमारतें हैं उनमें। अच्छा, हिस्ट्री आप रह गई या शादी जी, वो हिस्ट्री जरा जी बताएं। हिस्ट्री तो ये जो हिस्सा है ये ज़्यादातर जो ऑस्ट्रियन हंगेरियन एम्पायर है उसके अंदर कई सौ साल तक रहा है। और फिर जब मतलब ये पहले इटली का हिस्सा नहीं था ये शहर? पहले इटली का हिस्सा होता रहा है, फिर दूसरे से कब्जा करते रहे हैं क्योंकि ये जो पोर्ट है ये फ्री पोर्ट है, यूरोप की पहली फ्री पोर्ट थी। उसके बाद जो अभी जेनेवा है इटली का या वीनस है एयरपोर्ट, ये बाद में बंदरगाहें जो हैं पोर्ट बनी है। अच्छा, लेकिन अच्छा। ये वाली बहुत पुरानी है और आज भी इस वक्त भी ये दुबई की तरह फ्री पोर्ट है। अच्छा, अभी भी इस वक्त है किधर पोर्ट? मुझे नजर नहीं आई कौन सी जगह पे पोर्ट? ये साइड पे है? हाँ जी, इसी साइड पे अच्छा, है। इसी रोड पे अगर आगे जाए तो वो पोर्ट शुरू हो जाती है। उसके फिर यहाँ पे ट्रक आते हैं, यहाँ डेली तुर्की से बहुत ज़्यादा ट्रक आते हैं जो फ्रूट वगैरह लेके आते हैं और दुनिया के और मुल्कों से भी आते हैं। तो यहाँ पे ट्रकिंग का भी काम बहुत है, बड़ी बड़ी यहाँ पे कंपनियां हैं ट्रकिंग की, जो तीर हैं जिसको तीर कहते हैं, जो कंटेनर लेके आती है। अच्छा शाह जी, आप बता रहे थे कि ये जो प्यासा है, ये जो चौक है, ये इटली का सबसे बड़ा, इसके बारे में बताएं जरा। जी, ये जो अभी हम आपको दिखाएंगे, ये गुलू भाई आप दिखाएं भी, ये वाला ये स्क्वायर है, तो प्यासा नीता इसका नाम है। और ये पूरे यूरोप में समंदर के करीब जो प्यासा है सबसे बड़ा प्यासा ये है, सिर्फ इटली का नहीं बल्कि पूरे यूरोप का ये सबसे बड़ा है प्यासा जो समंदर के करीब है। अच्छा अच्छा, बाकी और प्यासे इससे बड़े हैं लेकिन वो समंदर के इस तरह करीब नहीं है। यानी कि बात हो रही है दोस्तों, ये वाली ये प्यासा है और सामने उसके आप देख रहे हैं कि समंदर है जी। बहुत खूबसूरत नज़ारा, हवा बहुत तेज है। अभी अप्रैल की आज 25 तारीख है, पर ठंड है, सारा खुल गया, जल्दी जल्दी आ जाएं। और हम तो अभी जनाब आपको शाह साहब जो पहले बता रहे थे कि जो सरकारी इमारतें हैं, हम पहुंच गए हैं जी उधर, मतलब इनका जो परफेक्चर है और इनका जो कमून है। और उसके बाद ये कौन सी इमारत है आप बता रहे हैं? अभी जो आप इमारत देख रहे हैं, नहीं अभी बैक कैमरे जैसे दिखाते हैं। अच्छा, ये वाली कौन सी है जी? जो हमारे पीछे तकरीबन गुलू भाई की लेफ्ट साइड पे। अच्छा, हम दोस्तों बैक कैमरा करते हैं, ज्यादा अच्छा हो जाएगा सिस्टम। हम इधर से बैक कैमरा करते हैं। अच्छा जी प्यारे, ये जी प्यासा है, ये जी चौक है जी, शाह साहब जो बता रहे थे जी। तो अच्छा शाह साहब, ये सामने जो बिल्डिंग आप बता रहे थे, ये अभी जो मेरे पीछे आप इमारत देख रहे हैं, ये लोकल गवर्नमेंट जिसको कमूना कहते हैं, जैसे हमारी यूनियन कौंसिल है, जैसे पाकिस्तान में कोई यूनियन कौंसिल या जिली कौंसिल इसको ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा, तो मेरी बैक पे ये, और ये एक और दिलचस्प बात, इटली के अंदर ये सबसे पावरफुल अदारा है। हमारे यहाँ तो इसको पूछता कोई नहीं, सारा कंट्रोल जो शहर का होता है सब इनके पास होता है। ये बैक साइड पे ये लोकल गवर्नमेंट। और अभी इस तरफ आ जाए तो ये जो है ये वफाक है, प्रेफेक्चुरा का मेन ऑफिस है, इशू करता है उससे, जो आपकी सरकारी तौर पे जितने भी काम हैं तो वो इनके अंडर होते हैं, ये सारा कुछ करते हैं। वीजे शीजे भी शाह जी यही देते हैं ना? जी, सब कुछ जो गवर्नमेंट का वफाक के अंडर जितना भी आता है वो ये है। और लेफ्ट साइड पे हमारा रीजन है, फ्रीली वेनेजिया जूलिया का ये रीजन की जो है ये इमारत है, यानी कि जी असेंबली वगैरह, असेंबली हॉल और ऑफिस रीजन के जितने भी हैं उनका ऑफिस ये है। तो तीनों जो है 3 in 1 है, ये एक 20-30 मीटर के अंदर आपको। और शाह जी मुझे कोई चपड़ासी, कोई सिक्योरिटी नजर नहीं आ रही, मतलब ये इतनी 3 आम इमारतें। हमारे गवर्नर हाउस जो है वो वहाँ से हमें तो दूर से 100 किलोमीटर दूर से भी नहीं गुजरने देते। और ये आप देख रहे हैं कि अभी वो सामने आप परफतूरा का देखें कि दरवाजा भी खुला हुआ है। वाह जी वाह। और लोग आ रहे हैं। और इसके बाद यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे जितने भी सियासी फंक्शन हो, म्यूजिकल फंक्शन हो, अच्छा, या नए साल की तकरीबात होती हैं, वो सब इसी जगह पे होती हैं। कोई मसला नहीं। और देखें सफाई का, और रात को खास तौर पर या लाइटिंग होती है, बड़ा खूबसूरत नज़ारा दिखने वाला, लाइटें लगी हुई हैं। और जो भी टूरिस्ट आएगा अगर वो इस शहर में इसकी सैर करने के लिए आएगा तो वो ज़रूर यहाँ पे ज़रूर आता है। अभी भी आप देख लें कि आज छुट्टी का दिन है तो कितनी पब्लिक आई हुई है। अच्छा शाह जी, इधर मैंने देखा है कि मुख्तलिफ कंट्रीज के लोग आए हुए हैं, क्योंकि साथ मेरे ख्याल में स्लोवेनिया का बॉर्डर लगता है, क्रोएशिया साथ है। जी, और इसमें खास तौर पे आप देखेंगे तो जर्मन बहुत ज्यादा आते हैं, जर्मनी के लोग। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि ये उनका काफ़ी जो इमारतें का स्ट्रक्चर है, जितनी भी यहाँ इमारतें हैं, ये एक स्टाइल मुख्तलिफ है। इटली के दूसरे शहरों में आपको ये ऐसा नज़र नहीं आएगा। एक ख़ास किस्म की एक स्टाइल है जो बिल्डिंगें,
तो ये इसको ऑस्ट्रियन स्टाइल कहते हैं। बल्कि ये जो इमारतें सरकारी मैंने अभी आपको दिखाई थी, इन पर भी जो अभी वो देखें कितनी खूबसूरत इमारत है। इसको अगर जूम करें, गोल्ड का इसका गोल्ड का काम है, सोने वाकई पता नहीं ये गोल्ड ओरिजिनल है या नहीं, लेकिन ये कि आप देखें कितना प्यारा ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, या ये इमारतों का जो स्टाइल है वो उस तरह बनाया गया है। अच्छा जी दोस्तों, देखे सामने बार्स हैं, आइसक्रीम पार्लर है, और मेरे ख्याल में रेस्टोरेंट भी है। लोग देखें कैसे एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। आज छुट्टी का दिन है, कोई परेशानी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। शाह जी, मैं जब इस तरह की चीज़ें देखता हूँ ना, तो मैं अपना पाकिस्तान हमें याद आता है। हमें छुट्टी वाले दिन भी हमारे काम नहीं खत्म होते, परेशानी नहीं खत्म होती। पाकिस्तान कब ठीक होगा? अल्लाह दुआ, हमारी दुआ है अल्लाह खैर करे, पाकिस्तान में भी इस तरह के खुशहाली के दिन आए। देखें जो रेस्टोरेंट गुलू भाई दिखाएं, और ये सबसे बिजीएस्ट, आप कह लें कि इस शहर का सबसे अच्छा, सबसे बिजी। हर वक्त अक्सर आपको लोग जो खड़े इंतजार करते हुए अभी भी लोग नजर आएंगे। अच्छा, इंतजार भी लाइनों में लगे होते हैं? बाहर लोग खड़े रहते हैं क्योंकि यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं मिलती, इतना ये बिजी है। क्योंकि टूरिस्ट बहुत है आजकल भी, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है, तो इसलिए टूरिस्ट जो है वो बहुत ज्यादा है। ये देखे पीछे आपको टूरिस्ट नजर आ रहे हैं। अच्छा शाह जी, अपने जो देसी बंदे हैं पाकिस्तानी, वो कितने हैं? जरा उस पे रोशनी डालें थोड़ी सी। साथ साथ हम चलते जाते हैं, बात करते हैं। हमारे पास कोई बाकायदा दादाशुमार तो नहीं है, लेकिन एक अंदाजा है कि 700, 800 या 1000 तक पाकिस्तानी होंगे। लेकिन फैमिलीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पे तकरीबन 50 और 100 के दरमियान में फैमिलीज हैं तकरीबन। अच्छा, सही। उसके बाद मस्जिद, दो मसाजिद हैं, एक मेन मस्जिद है और एक अरब कम्युनिटी की और एक तुर्क कम्युनिटी, दो मसाजिद भी हैं। अच्छा, तो तुर्की लोग भी काफी हैं इधर? तुर्की लोग यहाँ रेस्टोरेंट की फील्ड में काफी हैं। अच्छा। और फिर क्योंकि इस शहर का काफी जो यहाँ पे ट्रक बहुत ज्यादा आते हैं तुर्की से, तो सही है, ठीक है, सही है। अच्छा, और अगर कोई बंदा आता है इधर विजिट करने त्रेस्ते में, तो आप उसको कौन कौन सी जगह जो है वो रेकमेंड करेंगे? यार ये चीजें आनी चाहिए। एक तो ये होगी जो अभी आपने अभी जो इसका समंदर है, और ये प्यासा है। फिर इसके बाद एक ट्रम है जो कि आपको लेके जाती है, जो पहले आपने दिखाई है, बहुत पुरानी दोस्तों, एक बहुत तारीखी ट्रम है और काफी साल बंद रही है, और अभी खुशकिस्मती से अभी ताज़ा और वो जाती हुई सल्वीनिया के बॉर्डर के पास है। वो तकरीबन पहाड़ी इलाका है और सल्वीनिया बिल्कुल करीब वहाँ बॉर्डर हो जाता है, तो वहाँ पे जाते हैं। तो अभी देखें माशाल्लाह सूरज निकल आया। मुझे ठंड लग रही थी शाह जी, यकीन माने, शुक्र है समुद्र से भी थोड़ा हटे, मुझे तो यकीन माने ठंड लग रही थी। और यहाँ एक और खूबसूरत चीज दिखाएं गुल्लू भाई की, यहाँ बाटा स्टोर है। इटली के अंदर आपको बाटा स्टोर बहुत कम नजर आता है, लेकिन यहाँ पे इस शहर में, और मैंने कहीं और नहीं देखा, और यहाँ पे वो एक बाटा स्टोर है। अभी हम आपको दिखाते हैं, उसी तरफ हम जा रहे हैं। और जब मैंने भी देखा ना, क्योंकि हम भी यही सोचते हैं कि जो बाटा है शायद पाकिस्तान का अपना है। मैं भी पहले बड़ी देर पहले यही सोचता है, हमें यही पता था कि पाकिस्तानी, पर यह है कि सोशल मीडिया से पता चला है पाकिस्तानी नहीं, ये जापानीज है शायद। नहीं, इंटरनेशनल है ये, नहीं, और यूरोपियन के मुल्क है शायद। अच्छा, सही है, ठीक है जी। तो देखें जनाब, लोग इंजॉय कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, कोई टेंशन परेशानी नहीं। बिल ज्यादा आ गया है जी, इस महीने का खर्चा नहीं है, इन्होंने कोई टेंशन नहीं शाह जी। जी बिल्कुल। और देखे ना, यही तो इनमें और हमारी चीज़ों में फ़र्क है कि ये लोग जो हैं ये अपनी टाइम निकालते हैं अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, और हमें परेशानियां जो हैं वो तकरीबन हमारी ज़िंदगी को आधा कर देती हैं इनकी और हमारी सेहत के में। हम सारे गोलियां खा रहे हैं, और अभी हम बाटा स्टोर, ये बाटा स्टोर है जी, ये पाकिस्तान में तो मिल ही जाते हैं। तो ये देखें जनाब। अच्छा शाह जी, इधर सस्ती चीजें नॉर्मल है? हाँ जी, अभी देखें कि सेल लगी हुई है, 50% सेल लगाई हुई है, और आपको वो बाटा के स्टाइल भी नजर आते हैं। फील भी आती है कि पाकिस्तानी जैसे बाटा है, क्योंकि इटली के और शहरों में बहुत कम ये स्टोर हैं। पता नहीं सिर्फ इसी शहर में है, शायद कहीं और भी हो। मैंने देखा हुआ है कहीं और भी, वेनेजिया में शायद है। हाँ जी, बहुत कम जगहों पे। सही है, ठीक हो गया जी, ठीक हो गया। तो अब ये भी कोई चौक आ गया, पैसा आ गया। जी, बार्स बड़ी हैं, रेस्टोरेंट बहुत ज्यादा। शाह जी, इसकी क्या वजह है? क्योंकि ये टूरिस्ट का इलाका है और टूरिस्ट का शहर है। इसको मिनी वेनेजिया कहते हैं, इसका नाम भी मिनी वेनेजिया है। अच्छा। जिस तरह वेनेजिया मशहूर है अपने समुद्र की वजह से, वेनेजिया के बाद इसीलिए इसका नाम भी इन्होंने रखा कि ये मिनी वेनेजिया है। और इसमें एक और खूबसूरत चीज़ है कि यहाँ पर जो सरकारी इमारतें हैं, वही जो पुराने ज़माने के बड़े बड़े पिलर, अभी जो एक सरकारी इमारत आगे आ रही है। वाह जी वाह, ये देखें जी, ये ग्रीक स्टाइल बोलते हैं इसको जी। और ये इसका आप इसको ऑस्ट्रियन हंगेरियन का स्टाइल कह सकते हैं हम। अच्छा, सही तो अच्छा शाह जी, इधर इस शहर में काम कौन से ज्यादा हैं?
या अपने बंदे कौन से काम कर रहे हैं? अच्छा, इस शहर के में बाकी सब अच्छा है काम के अलावा। त्रिस्ते के अंदर, त्रिस्ते के अंदर सब यही कहेंगे कि ये शहर जो है खूबसूरत है, लेकिन यहाँ काम नहीं है। तो अक्सर लोग जो यहाँ पे आते हैं तो ये फिर इसके बाद यहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि इसमें काम, क्योंकि फैक्ट्रियाँ नहीं है, होटलिंग वगैरह है, बाकी सयाहत में है, लेकिन उस तरह की क्योंकि फैक्ट्रियाँ ज़्यादा नहीं, जिस तरह के आप वेरोना में, मिलान में, या यहाँ से आगे इसके दूसरे शहर जैसे ओदिने है, यहाँ से आप आए हैं पर्दोने वगैरह में, वहाँ ज़्यादा है, यहाँ बहुत कम है। सही है, ठीक है। नहीं तो ये जो फिर बंदे चले अपने तो जो देसी आते हैं, ठीक है, वो तो कोई सिस्टम चला ही लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं ज्यादा? अच्छा, मकामी तौर पे इनके लिए तो फिर है ना जॉब। मसला ये जैसे डिलीवरी का काम है, पूरी इटली के अंदर मकामी तौर पे इटालियन कोई भी नहीं करता। आप जिस भी शहर में जाए, इधर मैंने देखा है, जहाँ देखेंगे यहाँ इटालियन भी डिलीवरी का काम। मैंने देखा मोटरसाइकिल पे, मुझे इटालियन लग रहा था, क्योंकि आप कहीं भी चले जाएं, मिलान, वेरोना, कहीं भी, तो आपको मकामी इटालियन जो है वो पिज्जा डिलीवरी का काम में नहीं नजर आएंगे। नहीं, बिल्कुल, लेकिन इस शहर में आपको नजर आते हैं। इसकी वजह ये है कि यहाँ काम के मौके बहुत कम है, इसलिए मजबूरन वो डिलीवरी का काम करते हैं। और हमारे देसी भी कुछ के काम पे लगे हुए हैं, कुछ होटलों में, कुछ पिज़्ज़ा डिलीवरी वगैरह का, कुछ नहीं, अच्छी जगहों पे भी काम कर रहे हैं। सही तो है, मजबूरी तौर पे अगर काम के लिहाज से कहें तो ये शहर वो उस तरह नहीं है जिस तरह के दूसरे शहर हैं। वैसे इटली में भी काम के उस तरह के हालात भी नहीं है जैसे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज में है, जर्मनी, फ्रांस। पर ये है कि हमारे शहर में ठीक है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, फिर ब्रेशिया हो गया, मिलान हो गया, बेरगामो, अच्छे उधर मौके हैं काम के ना। बाकी हमारे बालों पे आज मत जाइएगा। नहीं सारी कोई टेंशन, हमारे देखने वाले बहुत प्यार करते हैं, आज हमारे बाल हमारे मुंह पे आ रहे हैं। अच्छा, तो दूसरा ये बात है जो अक्सर मैं भी अपनी जो फेसबुक की कम्युनिटी ग्रुपों में भी, या 8-9 साल से तकरीबन, जब से मैं इटली के अंदर आया हूँ तब से मैंने यही काम शुरू किया हुआ है कि भाई यहाँ पे ज़बान बहुत आम है, ज़बान सीख लें, और उसके बाद अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस कर लें, 2 चीज़ें आपके हाथ में है, यानी कि ज़बान सीखना और ड्राइविंग लाइसेंस। डॉक्यूमेंट आपको मुकद्दर से मिलते हैं, वो आपके बस में नहीं है। आप दूसरा कोई जुर्म ना करें, इसका मुल्क के कानून का एहतराम करें, क्योंकि अगर आपने जुर्म किया तो आप ये सोचें जब हम यहाँ थे तो हमारा मकसद क्या है कि हम यहाँ पर रहें, उसके बाद यहाँ हमें PR मिले, कासा सजूर मिले, फिर हमें इटालियन नेशनलिटी मिले, ताकि हमारे पास वो तमाम हकूक हों जो एक यूरोपियन नेशनल के पास होते हैं। और आपको उस वक्त जब आपके हाथ में सब एक हाथ में हो और सुरख पासपोर्ट जो इटली का पासपोर्ट है वो आपके हाथ में होगा, फिर आपको पता चलेगा कि दुनिया का हमेशा टॉप 3 में रहने वाले पासपोर्ट में क्या पावर है, वो आपको अपनी पाकिस्तानी एयरपोर्ट पर नजर आ जाएगी। तो अच्छा, सही है। ये लेने के लिए आपने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारनी है, कानून का एहतराम करना है, और कोई हैकी महकी नहीं करनी है। सही है। अच्छा शाह जी, आप बता रहे थे, एक तो मैंने भी न्यूज़ में सुना हुआ है, एक इकबाल मसीह हमारे पाकिस्तानी थे जो जिनके नाम पे इधर स्कूल है शायद, मेरे ख्याल से। अच्छा, इस शहर में 3 जो हैं वो बहुत पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें हैं। एक इकबाल मसीह, एक छोटा बच्चा था जो कि बच्चों को ज़बरदस्ती जो काम छोटे बच्चों को कराते हैं, उसके हकूक़ के लिए, और फिर उसको मार दिया गया था इकबाल मसीह नाम से। वहाँ एक यहाँ पे इस शहर में उसके नाम से एक स्कूल है। फिर डॉक्टर अब्दुल सलाम की जो जिनको नोबल इनाम मिला था फिज़िक्स में, तो उन्होंने यहाँ पे आके, पाकिस्तान ने तो उनको निकाल दिया था किसी वजह से, लेकिन यहाँ पे आके उन्होंने बहुत खिदमत की है। एक इटालियन प्रोफेसर से मिल के 60 की दहाई में यहाँ पे एक इंटरनेशनल फिजिक्स का रिसर्च सेंटर उन्होंने बनाया, वो भी इसी शहर के आसपास, थोड़ा शहर से बाहर है। फिर तीसरा मलाला यूसुफजई, वो भी नोबल इनाम याफ्ता है, उनके नाम से यहाँ पे एक कैंप भी है। अच्छा, मलाला यूसुफजई को भी सभी है। जी। तो 3 चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की इस शहर के अंदर है। उसको आप कह लें कि पाकिस्तान के हमारे लिए यार, बिल्कुल हमारे लिए जैसा भी ये हमारे लिए ऑनर और इज्जत का काम है कि यहाँ पे ये चीज़ें हैं। अच्छा शाह जी, मैं देख रहा हूँ सफाई सुथराई बहुत ज्यादा है, टूरिस्ट बहुत ज्यादा है, पर गंद मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा। और ये गंद वाले डिब्बे हैं ये जो नजर आ रहे हैं हमें। जी, ये गंद और थोड़े अच्छे वाले हैं, क्योंकि शहर के दूसरे हिस्सों में आपको थोड़े बड़े वाले नजर आते हैं, लेकिन यह क्योंकि टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वक्त भी अगर आप इस शहर में अगर इसकी रोड पे अगर आप मारेंगे, आपको तीसरी चौथी गाड़ी की नंबर प्लेट जो है वो फॉरेन की नजर है। देख लेते हैं, अभी हम रोड के ऊपर ही हैं। तो मतलब कहने का ये है कि जी इधर टूरिस्ट, ये देखें जी, ये सल्वीनिया की गाड़ी जा रही है, सल्वीनिया, ये आगे इटली की आ गई है। मतलब इस तरह गाड़ियां जो है वो साथ ही तो है, 15 किलोमीटर कह रहे हैं आप? तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर। 10 से 15 किलोमीटर सल्वीनिया है।
और फिर टूरिस्ट का ये बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से लोग और आते हैं। स्विट्ज़रलैंड से, आज फ्रांस से, तो आपको सबसे ज़्यादा स्लोवेनिया की और जर्मनी की गाड़ियाँ और ऑस्ट्रिया की गाड़ियाँ यहाँ से सबसे ज़्यादा नज़र आएंगी आपको। तो दोस्तों ये देखें जी, ये गली है जी, सामने रोड कह लें इसको, छोटी गली कह लें, छोटा रोड कह लें। कितना खूबसूरत नज़ारा शाह जी, जरा ऊपर घर देखें पहाड़ी के जी ऊपर। जी, और इस शहर की खूबसूरती यही है कि एक हिस्सा इसका नीचे है और फिर बाकी जो है वो काफ़ी सा पहाड़ पे है चारों तरफ। चारों तरफ। तो ये देखें दोस्तों, पब्लिक बस है, ठीक है, इधर खड़ी है। ये फरमाता, ये स्टॉप जो है ये बस के लिए इन्होंने लाइन लगाई हुई है, इधर आकर खड़ी होती है। और पब्लिक बस का कोई मसला तो नहीं है, हर जगह मिल जाती है वैसे जी तो। जी, और त्रेसे इटली के उन शहरों में है जिसको टॉप रैंक शहर कहते हैं। अभी 2 साल पहले जो सबसे टॉप का शहर था ये त्रेसे रैंकिंग में। किस ये लिहाज से? सहूलतों के हिसाब से, और यानी कि क्वालिटी ऑफ लाइफ। अच्छा जी। जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ में इस वक्त फिनलैंड दुनिया का सबसे बेहतरीन मुल्क है, इसी तरह क्वालिटी ऑफ लाइफ में त्रेसे जो है वो इटली का नंबर 1 शहर था कुछ साल पहले। वाह जी वाह। इसकी जो सबसे मेन चीज़ है, त्रेस्ते में रहने वाला वो बंदा बताएगा आपको कि इसकी ट्रांसपोर्ट सिस्टम, अच्छा, इसके हर साइड पे बस जाती है तकरीबन। आपको अगर त्रेस्ते के अंदर रहें तो आपको जरूरत भी नहीं है कि गाड़ी की पार्किंग का आपको आज पता चला है। दोस्तों यकीन माने, पौना घंटा, अब आप बोलेंगे मैं जनाब पौना घंटा पार्किंग ढूंढता रहा हूँ, अब आप बोलेंगे गुल्लू झूठ मारता पे। यकीन मान लें शाह जी, मैं वो जुम्मा नहीं पढ़ सका, मैं अगर पार्किंग मिलती मैं जुम्मा पढ़ लेना था मैंने आज। तो पार्किंग का मसला है इधर। तो ये जनाब बस जरा देख लें, अब जाने लगी है। तो देखें अंदर पैसेंजर बैठे हुए हैं, ये टिकट मिलती है तबाकी वगैरह से, अंदर भी मशीन लगी होती है। तो जनाब जो टूरिस्ट आए हों वो भी बैठे हुए हैं और अपनी मंजिलों को जाते हैं। हर तकरीबन 10-15 मिनट या आधे घंटे बाद बस कोई ना कोई आ ही जाती है। और इसी बस में मुझे एक मैसेज याद आ गया कि यहाँ पे हमारे कुछ लोग जो टिकट के बगैर बस पे बैठते हैं। अच्छा। अब टिकट है 1.5 यूरो की और जुर्माना होता है 72 यूरो का। 72 यूरो, यानी कि पूरा साल आप टिकट के, यानी कि आप ये अगर टिकट ले ले 1.5 यूरो की टिकट है और वो ना लें और आप पकड़े जाए तो आपको 72 यूरो जुर्माना होगा। और कार्ड बहुत खराब होता है, और कार्ड आपका खराब लग से, और जुर्माना कितने गुना है, सही वो 100 गुना भी पता नहीं कितने 1000 गुना बन जाता है। सही है। 1.5 यूरो से अच्छा शाह जी, एक और माजरत के साथ है, ये मैंने यहाँ तो नापोली में बहुत ज्यादा स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, यहाँ मैंने इधर देखा है। अच्छा, ये क्या राज है? इसकी भी एक वजह है। इस शहर के अंदर शायद इसको मोटरसाइकिलों का शहर भी कहते हैं। अच्छा, आपको, क्योंकि यहाँ ये कंजेस्टेड है, पहाड़ी इलाका है, पार्किंग बहुत कम है और इमारतें पुरानी जमाने की बनी है, उनके अंदर नीचे पार्किंग बहुत कम है। जो जितनी भी आप इमारतें आसपास नजर आती हैं बेसमेंट में कम तो है। बेसमेंट में इनकी पार्किंग ऑलमोस्ट नहीं है, जो नई बनी है उनमें है। तो इसलिए यहाँ मूव करने के लिए हम सब ने, मुझ समेत हम सब ने मोटरसाइकिल रखे हुए हैं, क्योंकि कार अगर आपने रखी है तो मुसीबत है आपके गले में, क्योंकि आपको 40 मिनट 50 मिनट उसमें पार्किंग में लग जाएंगे। अच्छा, अभी हम आपको एक और चीज़ जो है वो दिखाएंगे, वो है कि या जो पुराने थिएटर होते थे, आप जो रोमन एम्पायर के ज़माने में, या कुश्तियाँ वगैरह या फंक्शन, हाँ जी, तो हाँ सामने आ गया जी, थिएटर रोमानो, ये कई हजार साल पुराना इसकी तारीख है। अभी हम आपको वो दिखाते हैं। तो ये तो इटली के काफी शहरों में भी इस तरह के कॉलोजियम होते हैं। और शाह जी, ये टूरिस्ट ज्यादा बूढ़े क्यों होते हैं? मैंने जिधर देखता हूँ बूढ़े। असल में हमारे बुजुर्ग जो हैं वो इस तरह करते हैं, वो चारपाई पकड़ लेते हैं। ये देखें अब शाह जी, जरा नजर दौड़ाना, सारे जी मतलब कि ये कुछ 60 से ऊपर हैं सारे ना। ये देखें दोस्तों, सारे बूढ़े हैं, एजेड हैं सारे, और ये पेंशन इनकी होगी, पर देखें कैसी लाइफ गुजार रहे हैं। मतलब टेंशन कोई नहीं है, इनको एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को ना। तो हमारे जब 50 के बाद हो जाते हैं फिर वो मौत का इंतजार करते हैं, यहाँ पे तो मर जाना यार। यहाँ पे अगर आप बताए ना 50 साल के है तो कहते हैं आप तो यंग है। हम तो कहते हैं पाकिस्तान में तो 40 पे पेंशन पे चले जाते हैं, तो यहाँ पे कहते हैं 70 साल वाले किसी को वो जियो वगैरह बोले ना तो वो माइंड कर जाता है, कहते हैं मैं तो यंग हूँ। 50 वाले तो कहते हैं अभी तो मेरी आंख खुली है, मैं तो अभी जवान हुआ हूँ। तो पाकिस्तान में तो 35-40 साल की उम्र में जो पेंशन आ जाते हैं वो बिल्कुल टांग पे टांग रख के घर में बैठ जाते हैं कि हम तो बूढ़े हो गए। और जहाँ मेरे साथ खुद 55 साल के और 60 साल के लोगों ने कोर्सेज किए हैं। जब हम कोर्स करते हैं मुख्तलिफ किस्म के, तो वो कोर्सेज वगैरह भी करते हैं, यानी कि आप हिसाब लगा लें कि 55 साल की उम्र में वो काम ढूंढ रहे हैं। जबरदस्त, ठीक है। नहीं, ये लोग जो हैं बहुत एक्टिव है। हम कहते हैं जी दिल होना चाहिए जवान उम्र च की रखा, पर ये वैसे भी जवान है।
मतलब एक्टिव है, और उम्र तो ये मैंने रखती नहीं है इनकी ना। तो ये जनाब क्लोज ही है, मैं जो शाह साहब बता रहे थे इसको, यानी कि इस सड़क का भी नाम इसी नाम से है, थिएटर रोमानो, यानी कि रोमन थिएटर, जहाँ पे जो फंक्शन हुआ करते थे पुराने ज़माने में। इसको काफ़ी दफ़ा मरम्मत भी किया गया है और अभी भी इसको रखा गया। आप देखें कि ये क्योंकि मरम्मत का काम चल रहा है, अभी मरम्मत का काम चल रहा है, और इटली ने अपनी जो हिस्ट्री है उसको किस तरह संभाल के रखा है और हम किस तरह ज़ाया कर देते हैं। अच्छा शाह जी, मुझे याद आया ज़ाया करने से, आपका तल्लुक जेलम से है, और जेलम में पिंड दादड़ खान है जी, वो भी एक हिस्टोरिकल है, और उसका उधर भी कुछ है जिधर पहली दफा कहते हैं जी जमीन का सेंटर नापा गया था, वो अब है कि खत्म हो गई है जगह? चीजें हैं, लेकिन हमारे यानी कि किला रोहतास भी है, सिकंदर आजम का वो घोड़े ने जब नमक चाटा खीवड़ा है, तो हमारे शहर में भी इसी तरह तमाम जो पाकिस्तान के शहर है। लेकिन वहाँ अगर गवर्नमेंट को चीज़ पहले तो बनाती नहीं, अगर कोई बना दे तो लोग वहाँ से वो ईंटें उठा के भी ले जाए। आप देखें यहाँ पे कोई भी रात को नहीं होता, और इन्होंने अपनी इस हिस्ट्री को, और ये सबसे ज़्यादा चीज़ है कि हज़ारों साल की ये, इसकी कोई कीमत नहीं है। ये आप समझे ना, ये पत्थर या जो ईंट है, इसकी हिस्ट्री की वैल्यू है। हमारे तो हो सकता है ये वो चीज़ें उठा के घर में ले जाएं सारी, कि ये ईंटें वगैरह हैं, अपने किसी छत पर डाल लें। अच्छा शाह जी, एक आप सुरंग के बारे में बता रहे थे कि टनल है कोई जी यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा जंगें हुई हैं और ये हिट लिस्ट में था, क्योंकि ये पोर्ट बहुत आम है और 4 मुल्क तकरीबन इसके पोर्ट को इस्तेमाल करते रहे हैं, और अमेरिका का भी इस पर कब्जा रहा है कुछ साल। अच्छा। लेकिन अब ये काफ़ी सालों से इटली का हिस्सा है। अच्छा। तो इसकी अहमियत इस शहर की इसी वजह से थी कि इसकी जो पोर्ट है वो, इसकी पोस्ट स्लोवेनिया भी इस्तेमाल करता था, और ऑस्ट्रिया भी, हंगरी भी, जर्मनी भी, तो 4-5 मुल्क। और यहाँ से जो ट्रेनें हैं कंटेनर, और वो ट्रेनें जो थी माल बरदार जो ट्रेन होती है, वो जाती थी काफ़ी साल तक, अभी भी जाती हैं, लेकिन अब वो वाली चीज़ नहीं रही। तो जब वीनस और जेनेवा की पोर्ट से पहले ये सबसे बड़ी और बिजी पोर्ट हुआ करती। मैंने सुना है अब कोई चाइना भी कोई मुआहदा कर रहा है त्रेस्ते के साथ। हाँ, वो इनकी कोई बातचीत चल रही है, तो चाइना को भी कोई लीज कर रहे हैं और दे रहे हैं, उसके बाद हो सकता है कि कारोबार में कुछ बेहतरी आए। अच्छा, फिर वो सुरंग वाली बात रह गई, वो मतलब जी, वो तो कह रहे थे आपने, जहाँ दूर है मेरे ख्याल में, अब इधर ही थोड़ा हमें बताएंगे। तो वो उस सुरंग की हिस्ट्री है कि ये, जैसा कि आपको पता है कि ये हमेशा इटली जर्मनी के साथ इत्तेहाद में था, तो जंग अजीम जितनी भी हुई हैं, तो ये सुरंग जो थी उसके अंदर लोग जो है वो जब भी बमबारी से बचने के लिए उस सुरंग के अंदर पनाह ले लेते थे। तो और ख़ास तौर पे ये यूरोपियन जितने भी मालिक हैं, इटली में भी जो सुरंग है वो निकाल के रास्ते को शॉर्ट कर लेते हैं। आप एक तरफ शहर का एक हिस्सा आप सुरंग से पार जाते हैं तो बिल्कुल ही दुनिया जो और होती है। कई दफ़ा होता है सुरंग के पार बारिश नहीं, और इस तरफ आप दूसरी तरफ जाते हैं तो बारिश होती है, इतना फ़र्क पड़ जाता है। सही है, ठीक है। तो बहुत शुक्रिया शाह जी, थैंक यू जी। आपने पहले मैं आया हूँ वैसे शहर में, पर आज जितना मुझे पता है, यकीन माने मैं बस ऐसे ही घूम घूम के चला जाता, तो पता कुछ नहीं था। इस शहर में मुझे पता चला है। इनको मैंने कहा कि आप एक दिन आए, हम प्रॉपर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे और बहुत हिस्टोरिकल चीजें हैं। जो लाइट हाउस है वो मैं आपको एक दिन बताऊंगा, वो साल में अभी खुला है कभी कभी। जो लाइट हाउस मशहूर है ना, कि जिसकी नौकरी जो समंदर ऊपर होता है, पहाड़ के ऊपर, और समंदर को लाइट मारते हैं जहाज़ों को गाइड करने के लिए, तो वो भी इस शहर में है। वो अभी वो जो लाइट हाउस उसकी टाइमिंग वगैरह वो आइंदा ब्लॉग बनाएंगे हम इंशाल्लाह, जब मैं खुद बनाऊंगा। चलें, सही है, इंशाल्लाह जरूर। तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। सब ने जी शाह साहब के लिए दुआ करनी है, और इनका यूट्यूब चैनल अभी नया है, आपने ज़रूर उनको जो है फॉलो करना है। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूंगा, नाल मैं स्क्रीनशॉट भी साथ लगा दूंगा। दुआ में आपने याद रखना जी। अल्लाह हाफिज़।